ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग प्रेसिडेंट। कहा जाता है इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही है। किम जोंग उन एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो दुनिया का कोई भी मुल्क उन्हें हल्का नहीं लेता है, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी यही है। ना सिर्फ ये ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत खतरनाक भी। इधर लॉ बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही है। अगर इसके बनाए हुए लॉ को कोई तोड़ने की जुर्रत की तो उसे सफाई हस्ती से मिटाना इसका मकसद बन जाता है, और तभी फिर चाहे इसका सगा अंकल हो या इसका खुद का अपना भाई हो। दोस्तों, प्रेसिडेंट किम जोंग का बड़ा भाई किम जोंग नेम हमेशा से ही नॉर्थ कोरियन रिजिम के खिलाफ आवाज़ उठाया करता था। 2003 में सज़ा के चलते हुए उसे मुल्क से निकाल दिया गया और वो चाइना में ही शिफ्ट होके चुपचाप रहने लगा। अपने ब्रदर को मुल्क से निकालना ये किम जोंग के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग नेम ने साउथ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन स्पाई कंपनी CIA का इंफॉर्मेशन बन चुका था और उसे पूरी इंफॉर्मेशन देता था। किम जोंग को खतरा था कि CIA उसको मरवा कर उसके भाई को ऊपर लाएंगे और नॉर्थ कोरिया की गद्दी पे बिठाकर अपने खुद के फैसले कराएंगे। लेकिन ये फैसला किम जोंग के लिए एक हलक की हड्डी बन चुका था, एक ऐसी हड्डी जो तोड़ के निकाली जाएगी। फरवरी 13, 2017 को किम जोंग ने कोलालमपुर से मकाऊ जाने के लिए कोलालमपुर के एयरपोर्ट पे पहुंचा, और उसे इस बात का पता नहीं था कि कोलालमपुर के एयरपोर्ट पे कुछ लोगों का झुंड उसे बेसब्री से मारने का इंतज़ार कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत ही आला दर्जे की प्लानिंग की गई, जैसे कि मूवीज़ में देखी जाती है। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर बताकर 2 लड़कियों को हायर किया और ये बताया कि मैं कॉमेडी शो स्टार्ट कर रहा हूँ। एक लड़की मलेशिया से थी तो वहीं दूसरी लड़की वियतनाम से थी। उनको बताया गया है कि हम एक प्रैंक शो शूट कर रहे हैं जहां अनजान लोगों के चेहरे पे ऑयल लगाना है और एक सीक्रेट कैमरे से उनका रिएक्शन शूट करना है। वो दोनों लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कई महीनों तक के उन्हें वाकई में एक प्रैंक शो शूट भी किया, जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वो दोनों लेडियों को ज़रा बराबर भी भनक नहीं लगी कि ये प्रैंक एक दिन उनको ले डूबेगा। 13 फरवरी 2017 को यही प्रैंक करने के लिए प्रोड्यूसर ने कोलालमपुर एयरपोर्ट पे वो दोनों लेडियों को बुलाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का भाई किम जोंग नेम जैसे ही एयरपोर्ट पे दाखिल हुआ, प्रोड्यूसर ने इशारा करके वो दोनों लड़कियों को बताया कि अब ऑयल इस टारगेट पे लगाना है। लेकिन इस बार वो ऑयल नहीं, एक जानलेवा नर एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजे से फ़ौरन अंदर जाने के बाद एक लड़की ने अपने हाथों पे ऑयल लगा के उस टारगेट के चेहरे पे लगा दिया। किम जोंग ने इस बात से बेखबर था, उसने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक वो लड़की ऑयल लगाने वाली हंसती हुई मौके से फरार हो गई। किम जोंग ने गेट से बाहर आया और ऑफिसर को ये बात पूरी बताई। ऑफिसर ने फ़ौरन ही उसे वहां मौजूद मेडिकल फैसिलिटी भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूटकेस में एक शख्स आया जो ये पूरा वाक़या वहां बैठ के देख रहा था और ये तसल्ली करने लगा कि किम जोंग नेम पे दवाई का असर हुआ भी है या नहीं। 10 मिनट के अंदर ही दवाई ने अपना काम बताया और किम जोंग नेम ने मेडिकल फैसिलिटी में अपना दम तोड़ दिया। ये एक VX नर एजेंट था जिसका एक कतरा भी चेहरे पे लग ये सीधे सांस की नाली से लंग्स में जाता है और सीधे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इस अटैक से बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर बंद हो जाते हैं, यानी कि बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट का कहना है कि नर एजेंट चेहरे पे या नाक के आसपास लगाए तो उस शख्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। इस प्लान को अंजाम देने के पीछे बहुत लोग थे और वो एयरपोर्ट पे ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जो लड़कियों के हाथ पे लगे नर एजेंट को न्यूट्रलाइज किया।
एक ड्राइवर था जो लड़कियों को वहाँ से भगा दिया और कुछ और किरदार भी थे जो लम्हा बे लम्हा वहाँ की खबर कहीं और भेज रहे थे। इस वाक़ये के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और उस दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन लड़कियों को बताया गया कि तुम्हारे इस प्रैंक के दौरान नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई की मौत हो गई है, तो उन दोनों लड़कियों के पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने जब अपने सो कॉल प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी। मर्डर के फ़ौरन बाद वो फ्री बुक फ़्लाइट से जकार्ता, दुबई और फ्लैटा बस स्टॉप के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल पियोंगयांग भाग गए। ड्राइवर और वो 2 लड़कियां जिन्हें इस प्लान में यूज़ किया गया था, उन्हें 2 साल जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था। इस प्लान मर्डर की तमाम कड़ियाँ और मरने वाले के भाई नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट किम जोंग उन पर ही जाती है। नॉर्थ कोरिया पे पिछले 80 सालों से किंग फैमिली वायलेंस एंड टेरर के दम पर राज कर रही है। यहाँ किंग जोंग की पावर इतनी फैली हुई है कि इनके बिना इजाज़त के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ सिर्फ पैसा उन लोगों के पास है जो प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए हैं और वहाँ के लोगों को गुलाम बना के उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है। वहाँ गलती से भी किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की या प्रेसिडेंट के खिलाफ गलती से भी बोला तो उसकी सज़ा मौत से भी बदतर होती है। यही वजह है कि वहाँ पे 60% लोग पॉवर्टी यानी गरीबी में रहते हैं। वहाँ पे रोड है लेकिन कार नहीं चलती क्योंकि लोगों के पास कार खरीदने के पैसे ही नहीं है। यहाँ तो ना फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है, ना यूट्यूब यानी सोशल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी यहाँ इंटरनेट की डेफिनेशन ही अलग है। पहले तो यहाँ कोई टूरिस्ट जाना पसंद ही नहीं करता। अगर जाना चाहे तो वहाँ के एयरपोर्ट पे नॉर्थ कोरिया में एंटर होने के पहले उसकी कड़ी चेकिंग की जाती है। वहाँ पे टूरिस्ट के फ़ोन की एक एक इमेज चेक की जाती है। वहाँ पे कोई भी इमेज में नॉर्थ कोरिया का अगर कोई भी पूरा फ़ोटो पाया गया तो फ़ोन जब्त कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फ़ॉरेन मूवी या सॉन्ग सुनने पर भी सख्त पाबंदी है। वहाँ इंटरनेशनल कॉल करना भी एक क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को भरे बाज़ार में यूं मार दिया गया क्योंकि उसने सीक्रेट फ़ोन से एक इंटरनेशनल कॉल करने की कोशिश की थी। नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट किम जोंग के सामने अगर किसी ने बात नहीं मानी या कोई उसकी मीटिंग में सो जाता है तो ऑफिसर को ये सख्त सज़ा भी दिलवा सकता है। एक मीटिंग के दौरान डिफेंस मिनिस्टर को जब नींद का झोंका आया तो उसे सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब सख्त रूल के अलावा नॉर्थ कोरियन सिटीजनशिप ने अगर गद्दारी की तो बल्कि उसे ही नहीं उसके पूरे ख़ानदान को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। क्योंकि किम जोंग का मानना है कि जिसके खून में भी गद्दारी आई तो वो उसकी पुश्तें मिटाकर लोगों के लिए एक दर्दनाक मिसाल पैदा करना चाहता है। ना सिर्फ इतना, यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव ही हेयर कट करवाए जाते हैं और यहाँ पे होने वाले खेल के भी एक अपने ही रूल है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस करना सख्त मना है। यहाँ की किसी के पास कोई बुक भी मिली या कोई पेज मिला तो उसे सख्त सज़ा से गुजरना पड़ता है। अगर ये समझा जाए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है तो ये गलत नहीं होगा और इस जेल से निकलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ से भागना लिटरली इम्पॉसिबल है। इतनी सारी हकीकत बातें जानकर हमारे जहन में एक ही सवाल उठता है कि किम जोंग के बाप दादा ने आखिर इतनी सख्ती क्यों कर रखी है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है पावर। जब कोई प्रेसिडेंट अपने लोगों पर जुल्म करता है तो उसे अच्छी तरह मालूम होता है अगर मैंने अपने लोगों पर से अपना रौब हटा दिया तो वो लोग सबसे पहले मेरा तख्त उखाड़ फेंकेंगे। यही वजह है कि किम जोंग अपने बाप दादा के नक्शो कदमों पे चल रहा है। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ किम का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है। अमेरिका यहाँ एक फिजिकल इंटरवेंशन तो नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने किंग को तंग करने के लिए वहाँ पे कुछ खास सेक्शन लगा रखे हैं, जैसा कि दूसरी कंपनी किसी भी किस्म की नॉर्थ कोरिया से ट्रेड नहीं कर सकती।
सोना, चांदी, स्टील, पत्थर, यहाँ तक के कोयला भी नहीं। ना ही उनसे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और ना ही उन्हें कोई भी चीज़ बेच सकते। एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।